रोमन रेंस वाला रोमन रेंस का रिटर्न दोस्तों हो चुका है 100% कंफर्म्ड। साथ साथ दोस्तों एज के रिटर्न पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की रॉ दोस्तों हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू रही है। इस धांसू रॉ के बारे में जानने से पहले दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आज की वीडियो का लाइक टारगेट थोड़ा सा हाई रखूंगा। आज दोस्तों हम रखेंगे लगभग 2100 लाइक का अपना लाइक टारगेट। बात की जाए रॉ की शुरुआत की तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत हुई थी यूनिक तरीके से। टाइटस ओनील ने 18 जुलाई की रॉ की शुरुआत की। वहां दोस्तों टाइटस ओनील दिखाई दिए, जो कि दोस्तों काफी शॉकिंग चीज थी। लेकिन इसके बाद टाइटस ओनील ने जो कुछ कहा उससे पता चलता है कि गाइस वो इन रिंग रिटर्न नहीं किए हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हिडन मैसेज देने आ रखे थे। इसके अंदर दोस्तों टाइटस ओनील ये चीज कहते हैं सबसे पहले कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि मैं टैग टीम चैंपियन रहा पास्ट में, उसके बाद मैंने हॉल ऑफ फेम भी जीता है, वॉरियर अवार्ड भी जीता है। और यहां दोस्तों आगे वो कहते हैं कि इस वक्त तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ग्लोबली काम कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मैसेज है, जो भूखमरी है पूरे वर्ल्ड में, वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। इस पर दोस्तों लोग यूएसए की चैंट लगाते हैं, हमें चीज देखने को मिलती है। टाइटस ओनील इसके बाद सभी का अभिवादन करते हैं और रॉ शुरू होती है। तो दोस्तों इसमें जो हिडन मैसेज था वो ये था कि अभी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी 14 नहीं हुआ है और जिस तरीके से रॉ की शुरुआत हुई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी पीजी है एंड एज पर रिपोर्ट्स अभी दोस्तों 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने रॉ का सबसे पहला मेन सेगमेंट देखा, जो कि दोस्तों था हमारी अपनी बैकी का। बैकी रिंग के अंदर आई और ये चीज बोली कि देखो मैं लूजर स्टेशन पर थी अभी से कुछ हफ्ते पहले, मैं काफी ज्यादा हार रही थी, लेकिन मैंने एक झटके में सब कुछ चेंज कर दिया और मैं अब मेन इवेंट पिक्चर में हूं। अब मैं लूजर स्टेशन पर नहीं, अब मैं एप्रिसिएशन सेंटर पर हूं और हर कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा। आगे दोस्तों ये चीज कहती है कि जो भी ये अगला मैच जीतेगा उसे वो समर स्लैम में हराएगी। जिसके बाद दोस्तों वहां हो जाती है बियांका की एंट्री। बियांका ब्लेयर आई। बियांका ब्लेयर ये चीज कहती है, डियर बैकी, लास्ट ईयर तूने जो मुझे समर स्लैम में 26 सेकंड में हराया था ना, उसका बदला मैं इस वर्ष लूंगी। हमें देखने को मिलती फिर कार्मेला एंड बैकी ने दोस्तों मिलकर घेर लिया बियांका को और उनकी पिटाई कर दी, जहां दोस्तों बैकी ने उन्हें मैन हैंडल स्लैम लगाया। इसके बाद दोस्तों कार्मेला वर्सेस बैकी लिंच हुआ है, जो कि दोस्तों चैंपियनशिप के लिए था। माफ कीजिएगा, बियांका ब्लेयर हुआ है, बियांका वर्सेस कार्मेला हुआ। और मैच के अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली है कि गाइस वहां बियांका ब्लेयर केओडी लगाकर जीत जाती है। मैच के बाद होता क्या है कि गाइस जो हमारी अपनी बैकी है और रिंग के अंदर आती है, उनके हाथ में दोस्तों चैंपियनशिप थी बियांका की, उन्होंने नीचे फेंकी, उनके पैरों पर फेंकी ताकि उन्हें झुकना पड़े और उसके बाद वहां से बैकी चल दी। तो बैकी ने दोस्तों यहां नीचा दिखाया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा है केविन ओवेंस का रिटर्न। मैंने आपको पहले बता दिया था कल वाली वीडियो में कि ओवेंस आएंगे। ओवेंस आए उसी टी शर्ट के साथ जिसके बारे में मैंने आपको लगभग एक हफ्ते पहले बता दिया था। वो पांडा वाली टी शर्ट, लिटरली दोस्तों काफी अच्छी टी शर्ट थी। ओवेंस रिंग के अंदर आए और सबसे पहले चीज बोले कि इससे पहले कि मैं बताऊं मैं कहां था, मैं बुलाना चाहूंगा अपने गेस्ट को, यानी कि मैट रिडल को। मैट रिडल दोस्तों उनके गेस्ट है। मैट रिडल आकर ये चीज कहते हैं माउंटेन ड्यू कहां है, जिस पर ओवेंस कहते हैं मैं नहीं जानता माउंटेन ड्यू की पार्टी के बारे में, लेकिन मैं तुझसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, तू बैठ जा। जिस पर दोस्तों रिडल एंड ओवेंस की बात लगती है। यहां दोस्तों जो हमारे ओवेंस है वो बात करते हैं रिडल से सेथ के रिलेटेड। ये चीज कहते हैं कि सेथ मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। जैसे कि तूने सांप पाल रखा है रैंडी ऑर्टन, वो भी एक दिन तुझे धोखा दे जाएगा। रिडल को दोस्तों गुस्सा चढ़ जाता है कि यार ये बार बार रैंडी की बेइज्जती कर रहा है और वो खड़े हो जाते हैं, जिस पर दोस्तों सेथ का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है। जैसे दोस्तों रिडल ने पीछे देखा, पीछे से सेथ ने उन पर अटैक कर दिया और लगा दिया तगड़े वाला स्टॉम्प। ओवेंस रिंग से बाहर निकल गए, जिसके बाद दोस्तों सेथ ने एक और स्टॉम्प उन्हें धरा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों केविन ओवेंस ने सेथ को मदद की है। यहां बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज सेथ को धमकी देना इज़ेकियल की। तो गाइस इज़ेकियल ओवेंस के साथ राइवलरी में है, तो ये चीज तो होनी थी। जब दोस्तों एक तरफ से मदद आएगी तो दूसरी तरफ से भी आएगी। इज़ेकियल दोस्तों बैक स्टेज सेथ को ये चीज बोले कि तूने काफी गलत किया रिडल के साथ, जिस पर सेथ उनकी फैमिली पर जाते हैं। इज़ेकियल उन्हें मैच में हराने की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था जजमेंट डे का रिंग के अंदर आना। जजमेंट डे रिंग के अंदर खड़ी हुई है, जहां दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि वहां दोस्तों जो हमारे अपने फिन बैलर एंड जो डेमियन है वो ये चीज कह रहे हैं कि डोमिनिक को हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए और वो हमारी टीम में ज्यादा बेहतर कर पाएगा। जिस पर दोस्तों हो जाती है रे मिस्टीरियो की एंट्री। रे मिस्टीरियो एंड डेमियन प्रिस्ट देखने को मिल रहा है। मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था। एंड में दोस्तों 619 भी लग गया था डेमियन को, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस जो कि फिन बैलर की तरफ से थी बड़ा रोल अदा की। और गाइस उसके बाद जो हमारे डेमियन है उन्होंने लगाया अपना फिनिशर 1 2 एंड 3, बेचारे रे मिस्टीरियो की पिन हो गई। मैच के बाद ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने फिन बैलर एंड डेमियन है चेयर से जो हमारे रे मिस्टीरियो उनका सर चोटिल करना चाहते थे,
लेकिन माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि डोमिनिक तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम हमें आकर ज्वाइन कर लो। डोमिनिक आए, डोमिनिक ने बोला हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करता हूं, मेरे बाप को मत मारो। जिस पर दोस्तों उन्होंने डोमिनिक पर ही चेयर शॉट लगा दिया और वहां से हंसते हुए निकल गए। इसके बाद बैक स्टेज जो हमारे जजमेंट डे वाले वो रीजन बताया कि उन्होंने डोमिनिक को मारा और रे को छोड़ दिया। चीज बोले कि डोमिनिक अगर तुझे हमारे साथ जुड़ना होता ना तू साले अपने बाप को मारता सबसे पहले, ना कि तू वहां आकर अपने बाप को बचाने के लिए हमें ज्वाइन करता। देख अगले हफ्ते जो रे मिस्टीरियो है उसके 20 साल पूरे होने वाले हैं, 20th एनिवर्सरी है और वहां हम तुम्हें बताएंगे कि जजमेंट डे की पावर क्या होती है। तो यहां दोस्तों डब्ल्यू वालों ने 2 सेगमेंट कंफर्म कर दिए। पहले तो दोस्तों रे मिस्टीरियो की 20th एनिवर्सरी मनाई जाएगी और गाइस वहां होगा जजमेंट डे वर्सेस मिस्टीरियोस। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने सेथ रॉलिंस का मैच जो कि इज़ेकियल को फेस कर रहे हैं। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था और गाइस इससे पहले भी इनका मैच हुआ था जिसमें सेथ जीते थे, आज भी कुछ वैसे ही हुआ। इसके अंदर फिर से सेथ रॉलिंस जो है स्टॉम्प लगाकर मैच को जीत जाते हैं और एक तगड़ी हार इज़ेकियल की हुई है। तो इज़ेकियल को दोस्तों डब्ल्यू वाले वीक दिखा रहे हैं, न जाने क्यों। बात की जाए इसके बाद क्या, जिस पर हम लोगों को फिर देखने को मिली है दोस्तों ओमास की फाइट जो कि एंजेलो को फेस किए। मैच के अंदर दोस्तों ओमास ने एंजेलो की लेनी देनी फेर रखी थी लेकिन एमवीपी इंडल्ज हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों मैच डीक्यू में खत्म हो जाता है। वहां दोस्तों एडम आकर मैच बना देते हैं एमवीपी का, कहते हैं एमवीपी तुम ज्यादा घुस रहे हो, अब तुम और ओमोस मिलकर फेस करोगे स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को। मैच की बात करूं, मैच इसके बाद देखने को मिला है ऊसोस दोस्तों रिंग साइड पर थे। मैच के अंदर दोस्तों होता यह है कि इवेंचुअली दोस्तों जो हमारे अपने ऊसोस है वो मैच के अंदर तब इन्वॉल्व हो गए जब दोस्तों एक ऐसा टाइम आया था जहां स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का फिनिशर भी फेल हो गया था ओमोस के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों वहां डीकी हो गई। वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वाले दोस्तों कमबैक की कोशिश करते हैं लेकिन गाइस गंदे तरीके से वहां पिट जाते हैं क्योंकि दोस्तों वहां नंबर्स गेम थी। तो गाइस ओमोस कहीं ना कहीं आज रोमन रेंस की तरह रिएक्ट किए हैं, जैसे दोस्तों वो कंट्रोल करते हैं ऊसोस को वैसे ही उन्होंने कंट्रोल किया। हालांकि उसके बाद उन्हें गुस्सा भी चढ़ गया था क्योंकि ऊसोस ने दोस्तों उनके मैच में दखल अंदाजी की थी, लेकिन हाँ इस सेगमेंट में स्ट्रीट प्रॉफिट वाले पिट गए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा ना वो था वीर महान का। वीर महान दोस्तों बैक स्टेज जो इंटरव्यूअर रहती है उस पर ठरके मारते हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए, जो कि काफी शॉकिंग था। मैंने आपको बताया था वीर महान के कैरेक्टर में डब्ल्यू वाले चेंज डाल सकते हैं। एडम पेयर्स ने उन्हें एक तरीके से कहा भी है कि थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, प्यार जता लिया करो। तो गाइस एक तरीके का आप कह सकते हैं खतरे की घंटी है इंडियंस के लिए, इंडियन जो व्यूअर्स है उनके लिए। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखी वो था ऑस्टिन थ्योरी का सेगमेंट। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों रिंग के अंदर आकर ये चीज कहते हैं समर स्लैम में वो कैश इन करके चैंपियन बनने वाले हैं। अगर वो कैश इन फेल भी हो जाता है तब भी वो यूएस चैंपियन हो जाएंगे क्योंकि वो बॉबी लैशली को ऑलरेडी हरा चुके होंगे। यहाँ आगे वो कह देंगे लॉकर रूम में हर कोई मुझसे जेलस करता है जैसे कि डॉल्फ जिगलर एंड वगैरह। वहां दोस्तों एजे स्टाइल्स की एंट्री होगी। एजे स्टाइल्स ये चीज बोले जेलस नहीं करते हैं, तुझे जैकएस मानते हैं, जिस पर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों एजे ने उन पर अटैक किया और फिर दोस्तों एंट्री हो गई डॉल्फ जिगलर की जो कि रिंग साइड पर बैठे रहे। एजे वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिला। यहां दोस्तों डॉल्फ जिगलर ने बड़ा किरदार निभाया मैच में, जहां ऑस्टिन थ्योरी बाहर पड़े हुए थे, रेफरी का ध्यान भटका, दोनों सुपर किक मार दी, रेफरी नहीं देख पाया और गाइस बेचारे ऑस्टिन थ्योरी बाहर ही काउंट आउट हो गए, जिसके बाद एजे ने भी उन्हें स्टाइल्स क्लैश लगाया। तो ऑस्टिन थ्योरी की गंदी पिटाई हुई। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखी वो था डूडॉट रमीना एंड दोस्तों निकी का मैच जो कि फेस की आस्का अलेक्सा एंड डेना को। मैच के अंदर दोस्तों 24/7 डिवीजन की काफी बड़ी इंटरफेरेंस थी और इसके अंदर दोस्तों एक एक करके बहुत सारे चैंपियन देखने को मिले, जैसे कि डेना की तोजावा ने पिन कर दी और उसके बाद दोस्तों तोजावा को निकी को अलेक्सा ने, अलेक्सा भी चैंप बनी है और उसके बाद डूड्रॉप चैंप बन गई। टमीना ने पिन कर दिया फिर डूड्रॉप को पीछे से आकर और फिर दोस्तों टमीना को डेना ने पिन कर दिया और फिर से डेना चैंप होकर वहां से भाग निकल गई। अंदर मैच कंटिन्यू था और गाइस आस्का ने निकी को सबमिशन लगाकर मैच अपने नाम कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है रोमन रेंस की अनाउंसमेंट। रोमन रेंस दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो चुके हैं। स्मैकडाउन में तो बेहद कम दिखाई देते हैं लेकिन एक दूसरे ब्रांड में यानी कि मंडे नाइट रॉ में नेक्स्ट वीक आएंगे और 20th एनिवर्सरी और मिस्ट्री काफी ज्यादा मजा आएगा। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की तो गाइस मिस टीवी था मेन इवेंट में, जहां लोगन पॉल उनके गेस्ट थे। वहां सबसे पहले तो ये चीज देखने को मिलती है, पॉल कहते हैं कि मैं तुझसे फाइट करने आ रखा हूं, तू कहता है कि टैग टीम बना ले, जिस पर दोस्तों दमिश कहते हैं तैने काफी ज्यादा नाम कमाया लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरी जगह और ये मेरा शो है, जिस पर दोस्तों लोगन पॉल अगले हफ्ते अपना शो लाने की बात करते हैं। दमिश कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लोगन पॉल कहते हैं कि पॉसिबल है, जिस पर दोस्तों वो समर स्लैम पर जवाब चाहते हैं। दमिश कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता, जिस पर लोगन पॉल ने उनकी गोटियों को ब्लूबेरी कह दिया यानी कि छोटी छोटी कह दिया। दमिश को गुस्सा आ गया, उन्होंने टी शर्ट दिखाई जिस पर लिखा हुआ था कि उनकी बॉल्स मैसिव है, जो कि काफ़ी फनी टी शर्ट थी। जिसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने लोगन पॉल है उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला जाते हैं और फिर दोस्तों जो दमिश है
वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं उनका चैलेंज और इस तरीके से मैच होता है कंफर्म। लेकिन इसके ठीक बाद दोस्तों वहां लड़ाई भी होती है क्योंकि द मिज उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लोगन पॉल वहां डॉज कर जाते हैं और पिटाई कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं क्लोज लाइन लगाकर, लेकिन चैंपा ने पीछे से आकर लोगन पॉल पर अटैक कर दिया। यहां दोस्तों चीज देखने को मिलती कि चैंपा से भी वो फाइट बैक करते हैं और द मिज से भी जैसे तैसे एस्केप कर जाते हैं। तो नेक्स्ट वीक दोस्तों लोगन पॉल अपना शो लाएंगे और सेगमेंट काफी डिसेंट था। ओवरऑल दोस्तों मेन इवेंट उतना खास तो नहीं था, लेकिन समर स्लैम के लिए एक और मैच कंफर्म हो चुका है जो कि है लोगन पॉल वर्सेस द मिज। रही बात रेडियो सुपरस्टार की, तो आज उनका भी विनेट हम लोगों ने देखा है जिसमें लिखा था आई एम कमिंग टू, एंड एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि एज जो है वो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। नेक्स्ट वीक दोस्तों उनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है, जहां रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे को फेस करेंगे। वहां दोस्तों एज आकर बदला ले सकते हैं फॉर्मर अपने दोस्तों से। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहां घटित होता है। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।